इस वीडियो में सितंबर 2025 का करंट अफेयर देखेंगे। सितंबर 2025 का, इससे पहले अगस्त तक का देख चुके हैं करंट अफेयर। इसमें सितंबर 2025 का देखेंगे, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे करके 2026 तक का देखेंगे पूरा करंट अफेयर। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक NARI 2025 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 40% महिलाएं असुरक्षित या इतनी सुरक्षित नहीं महसूस करती हैं, सही कथन है। 2024 में 7% महिलाएं ने उत्पीड़न का सामना करने की बात कही है, सही है। युवा महिलाएं 18 से 24 सबसे अधिक असुरक्षित पाई गई हैं, सही है। 25वें शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? चीन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? उर्जित पटेल को। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? नॉर्वे के साथ। सरकार ने जन और धरती के लिए आयुर्वेद थीम के साथ किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को। बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? मिस्र देश द्वारा। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2024 में शीर्ष राज्य कौन है? महाराष्ट्र। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के बाद स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? दक्षिण कोरिया ने। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा स्थान। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत देश। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? टोक्यो में। आदिवानी जो एक AI संचालित अनुवादक है का बीटा संस्करण किन भाषाओं के लिए सपोर्ट करता है? संताली, भीली, मुंडारी, गोंडी। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। सबसे शांतिपूर्ण देश में आइसलैंड शीर्ष पे है, सही है। भारत 115वां, बांग्लादेश 127, पाकिस्तान 144, अफगानिस्तान 158वां, सही है। ये गलत है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? 7 सितंबर तक। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? उपयुक्त में से सभी। एजुकेट गर्ल्स, शाहिना अली और एंटोनिया एल विलानुएवा को। GST काउंसिल का 56वीं बैठक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 20वीं ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 21वां युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? अमेरिका के बीच। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर कौन सा राज्य? तमिलनाडु। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया जाता है? आहान रितेश प्रजापति को दिया गया है। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? नई दिल्ली से। समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी में नए कौन सा शहर करेगा? शारजा। किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिचोंडी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? अनुपर्णा रॉय। 2025 में US ओपन पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा NIRF रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा संस्थान है? IIT मद्रास। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म के समय लिंगानुपात अनुपात 9 से 17 है, सही है। TFR 1.9 और IMR 25 के रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, सही है। अशोधित जन्म दर 18.4 और अशोधित मृत्यु दर 6.4 शामिल है, सही है। हाल में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया? बिहार में। एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन सा देश बन गया? भारत देश। UNEPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया? कीर्ति सेनन को। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने विशिष्ट परिस्थितियों में UPI से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया? 10 लाख रुपये। सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिज की रिसाइक्लिंग क्षमता
विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। 2026 में 21वां G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला चौथा राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नेपाल में जैनजी द्वारा बड़े निर्माण पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मांग क्या थी? सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना। भारत जापान संयुक्त चंद्र मिशन का क्या नाम है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल जैसे वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन करेगा? चंद्रयान 5 या लूपेक्स। हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। किस देश ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? मिलिंद सोनम को। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में दुनिया के पहले डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में सबसे स्वच्छ वायु शहर कौन बन गया? इंदौर 8वीं बार। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापाद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? रूस में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया है? अबू धाबी। भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स ने कौन सा AI आधारित ऐप लॉन्च किया है? नेवर एलोन। सशस्त्र बल द्वारा किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन CCC 2025 का आयोजन किया गया? कोलकाता में। नई पुस्तक तथा उसके लेखक कौन सा मिलान गलत है? डिफरेंट बट नो लेस सही है, अनुपम खेर का। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति राय का सही है। ऑपरेशन सिंदूर KJ ढिल्लोन का सही है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथन अमीश त्रिपाठी का सही है। ऑल करेक्ट। विभिन्न देशों में चुने गए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित गलत कथन का मिलान कीजिए। नॉर्वे का प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोहर सही है। फ्रांस का प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ये भी सही है। गुयाना का राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान सही है। ये सब सही है, ये गलत है। जापान के प्रधानमंत्री श्री ली क्यांग। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड्स ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तेजस्वी मनोज को। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इथियोपिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा प्रकाशित विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। महत्वपूर्ण दिवस संबंधित कौन सा मिलान गलत है? ये हिंदी दिवस गलत है। हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने। चौथे तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन इनमें में से किस देश में आयोजित किया गया? इटली में। बैराबी सैरांग नई रेल लाइन परियोजना मिजोरम रेल मानचित्र में शामिल हो गया है। सियाम भारत सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में किया गया? थाईलैंड में। 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। PV नरसिम्हा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह को। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनित सरकारी मंत्री किसे नियुक्त किया गया? अल्बानिया डायला नियुक्त किया। US महासभा में फिलिस्तीन मुद्दे पर न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में मतदान किया है। भारत और एशियाई बैंक ADB ने $126 मिलियन से अधिक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समुद्र प्रशिक्षण अभियान का क्या शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह द्वारा। समावेश गरिमा और सशक्तिकरण का उत्सव पोर्टल फेस्ट 2025 किसे समर्पित है? दिव्यांगजनों को। टीम इंडिया की प्रमुख प्रायोजक कौन बन गया है? अपोलो टायर्स। बीमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। हाल ही में राज्यसभा कृतित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निकोबार आइलैंड पूर्वी छोर पर स्थित महत्वाकांक्षी गलत है। एक स्थल पाक जल में ये भी गलत ही सही है। गैलाथिया की खाड़ी में बुनियादी ढांचा का विकास शामिल है। राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ? उपरोक्त में से सभी। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंस्पायर पुरस्कार योजना में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? मुजफ्फरपुर जिला। SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान।
2026 में चाइना में 2025 में चाइना में। निम्नलिखित निम्न योजनाओं से संबंधित कौन सा मिलान सही है? अबू करंगल आंध्र प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किया गया है राष्ट्रीय मखाना बोर्ड पूर्णिया हवाई अड्डा पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना। उपरोक्त में से सभी सही है। चुनाव नियम 1961 के नियम 49B संशोधन के अनुसार कौन सा प्रावधान सही है? नोटा के क्रमांक अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंकों के रूप में लिखे जाएंगे। सही है। नोटा का फॉन्ट साइज 30 और बोल्ड होगी। बैलेट पेपर पर रंगीन रूप में छापी होगी। सही है। भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित सदकथन का पहचान। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी। सही है। भारत में भूतापीय ऊर्जा की क्षमता लगभग 10 गीगावाट है। सही है। भारत में 10 भूतापीय प्रांतों की पहचान की गई है। सही है। विश्व नवाचार सूचकांक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 139 देशों में भारत 38वें स्थान पर, स्वीडन और यूएसए शीर्ष स्थान पर, चीन का 10वां और पाकिस्तान का 99वां स्थान। सब सही है। सऊदी अरब ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किया है? पाकिस्तान के साथ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 मासिक? बिहार सरकार। शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE ग्रैंड मास्टर मरियम फातिमा मुजफ्फरपुर की। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? FAO। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की हिंदू भूषण प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? पिंपरी चिंचवड। डिएगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किस देश ने किया है? भारत ने। किन देशों के बीच मानव रहित हवाई प्रणाली से मुकाबला करने का लाइव फायर अभ्यास संपन्न हुआ? अमेरिका और सऊदी अरब। वर्ष 2023 के लिए 75वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहन विश्वनाथ नायर। H-1B वीज़ा क्या है जिसकी फीस अमेरिका ने 21 सितंबर 2025 से बढ़ाकर $1 लाख कर दी है? विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीज़ा। 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? अभी कार्य करें एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। हाल ही में GST उत्सव की घोषणा किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। 21 सितंबर 2025 को किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है? सभी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। निम्नलिखित में से नेपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा, ये सही है। हाल ही में हुए दिलीप ट्रॉफी 2025 चैंपियंस कौन सा टीम बन गया? सेंट्रल जोन। महिला हॉकी टीम कप 2025 चैंपियन कौन बन गया? चीन। नए प्रकाशित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित गलत मिलान पहचानिए। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस मनीष मल्होत्रा, ये गलत है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना के राजेंद्र नगर में। 13वां ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 कौन सा कथन सत्य है? आधिकारिक गीत ब्रिंग्स इट होम। आयोजक भारत और श्रीलंका। अभियान बिल टू विन, तीनों सही है। किस राज्य सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति उल्लेख पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर प्रदेश। CAG राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? राजकोषीय घाटा बिहार में GSDP के इतना रहा, गलत है। जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? विश्व की 9.2% महिलाएं चरम गरीबी में जी रही है, सही है। 65% महिलाएं इंटरनेट से जुड़ी है, ये भी सही है। 12.5 महिला नज़दीकी साथी से हिंसा की शिकार हैं, सही है। सारा ऑप्शन सही है। MMR 2000 से 2023 के बीच 39% की कमी आई। हाल ही में किन देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से बाहर निकलने की घोषणा की है? बुर्किना फासो, माली, नाइजर, तीनों। इसरो के अध्यक्ष बी नारायण ने AI संचालित रोबोट व्योम मित्र का अनावरण किया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दोनों होगा। लगातार 3 बार महिला बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? एतना बोनामाटी। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? भूषण रामकृष्ण गवई, BR गवई। 4th वर्ल्ड फूड इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है?
पहला कथन गलत है। दूसरा, इस बार न्यूजीलैंड और सऊदी अरब के साझेदारी होंगे। जापान, रूस और यूएई और वियतनाम फोकस देश रहेंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में सियोम नदी पर हेओ और टाटो एक नामक जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है? अरुणाचल प्रदेश। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में किस अधिकारी की सेवा विस्तार को मंजूरी दी है? अनिल चौहान को। एशिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक महोत्सव में से एक उन्मेष पटना में शुरू हुआ। CSIR की नई योजना कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? 2,277.397 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश की क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है? इसमें से कोई नहीं है। हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार ने किसे सम्मानित किया गया है? कीर आर स्टारमर को। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? प्रिटोरिया। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। किस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया? इजरायल ने। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम भारत और किस देश के बीच शुरू हो गई है? ब्राज़ील के साथ। हाल ही में जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? पंजाब में। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया है? जनजातीय मामले मंत्रालय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC द्वारा शुरू किए गए इंटर्नशिप कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोर्डो गुजरात का चौथा सौर गांव बन गया। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? मोरक्को में। सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का अध्यक्ष चुना गया? भारत। AI इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी किस देश में की जाएगी? भारत में। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर एंड फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? ब्राज़ील। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? लॉस एंजलिस। कौन सा देश ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणाली पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला है? भारत। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? 38वां। सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? पूर्णिया में। भारतीय नौसेना को प्राप्त हुए पहला स्वदेशी 3D निगरानी रडार का नाम क्या है? लेंजा एन। हाल ही में भारत ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 11 पदक। हाल ही में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राष्ट्राध्यक्षों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में स्वच्छता श्रमिकों के लिए अन्नपूर्णा स्कीम कहाँ लॉन्च की गई? बेंगलुरु में। हाल ही में किस देश ने OPEC-19 नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इजरायल ने। हाल ही में 51 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? कनाडा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पिछले वर्ग के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला बिल पारित किया है? तेलंगाना। हाल ही में मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? केरल में। विकसित भारत के लिए AI रोडमैप और फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी का शुभारंभ किसने किया? श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री अश्विनी वैष्णव, दोनों। हाल ही में किन देशों के बीच पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस, चीन। भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना भूटान के साथ किया है? समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ भारत और यूरोपीय संघ ने शुरू किया है आइडियल थन प्रोजेक्ट। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2025 का कौन सा कथन सत्य है? यह तीसरा संस्करण सम्मेलन की थीम यथा अनन्य तथा मनः। JP नड्डा ने भारत मंडपम में उद्घाटन किया। सही है सभी कथन से। भारत के पहले हाइड्रोजन हाईवे प्रोजेक्ट में कौन सा शहर शामिल है? फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा। उपयुक्त में से सभी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? जिनाली मोदी को। 2026 में आयोजित होने वाली 23वें फीफा विश्व कप का शुभंकर किसे चुना गया है? कल्चर द बाल्ड ईगल, मेपल द मूस, जायू द जगुआर, तीनों को चुना गया। उपयुक्त में से सभी। सितंबर तक का कंप्लीट है।
इसके बाद देखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।